मेरे हाल में मैं उड़ रहा हूँ हवा में। और सामने है श्री माधांतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गंगा किनारे बना हुआ है। ये पूरी गंगा रिवर है जो आप देख रहे हैं, और यहीं पे ही अस्थि विसर्जन भी होता है, पिंडदान भी होता है, और सब कुछ जितने भी हिंदू रीति रिवाज के कार्यक्रम है। ये जो चौक है इसको कहते हैं कार्तिकेय वाटिका, और यहाँ पे भगवान कार्तिकेय की ब्लैक मार्बल में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। और हम लोग निकल रहे हैं भाई, हमारी नेपाल राइड ओवर करके बिहार आ गए थे, मधुबनी, वे बैक टू जयपुर। और भाई पूरे बिहार में हमें कहीं ढंग की चाय नहीं मिली। अभी दरभंगा पहुँचे और फाइनली हमें बढ़िया चाय मिल गई, जैसे कि हमें हमारे जयपुर में होम टाउन में मिलती है। भाई राजस्थान की चाय का तो कोई मुकाबला नहीं है, ये मैंने देख लिया। चाय आप दुनिया में कहीं चल जाओ, जो चाय जयपुर की चाय है भाई, आउट क्लास है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि भाई चाय पीनी हो तो सिर्फ जयपुर में पियो, उसके अलावा तो कहीं मज़ा नहीं आता। तो अपनी चाय को निपटाते हैं, और वो खड़ी हमारी गाड़ी, चलते हैं वापस जयपुर। तो भाई साहब हम लोग निकल गए हैं जयपुर के लिए, और ये रास्ता जो है ये ले जा रहा है हमें पटना की तरफ। और रोड क्लोजर था तो ये डाइवर्जन दिया है, बट भाई साहब यहाँ तो घुस के लग रहा है वेस्ट बंगाल में आ गए हम। बिल्कुल वैसा ही है, ग्रीनरी फुल ऑन है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ लगे हैं आम के पेड़, और आम के पेड़ों से ही हमने देखी ये छोटे छोटे कैरी तोड़ते हुए। ये देखिए आप, ये पेड़ पे लगे हैं बहुत सारी कैरियाँ, जो कि बड़े होके बनेंगे आम। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू गौरव सोनी ब्लॉग्स। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे हाल में मैं उड़ रहा हूँ हवा में, और यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है ना भाई कि मैं बता नहीं सकता। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये वो है सॉल्ट लेक। ये देखिए ज़रा, ये लेक है, बेसिकली लेक नहीं, ये नदी है। और सामने नावों की पार्किंग है, नौका की पार्किंग कर रखी है, और धूल का गुब्बार उड़ा पड़ा है। नदी है और पीछे नमक, यहाँ सस्पेंशन ब्रिज। तो हम हैं अभी आरा में। आरा बेसिकली एक छोटा सा शहर है बिहार में। और भाई पूरे बिहार में जब से मधुबनी से निकले हैं सुबह से, कुछ भी एक छोटा सा भी ढंग का ढाबा नहीं मिला। बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं खाने को लेकर के। और भाई राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर से अगर नॉर्थ इंडिया साइड से कोई इस तरफ आ रहा है ना, तो खाने का भैया बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे खाने के लिए बहुत मारा मारी है, और कोई भी हाइजीनिक प्लेस मुझे नहीं मिला अभी तक। और दूसरी जो पहली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वेजिटेरियन फूड को लेकर तो मारा मारी है। हर होटल में लगभग 99% होटल्स में से वेज और नॉन वेज दोनों एक ही साथ बनाते हैं, तो वो अपना माइंडसेट नहीं बैठता। तो अभी फाइनली हमें एक ढाबा मिल गया है विच इज़ ऑन आरा, और ये है फूड कोर्ट, हाईवे फूड कोर्ट। तो अभी यहाँ जाते हैं और अपना जो क्रेविंग है उसको शांत करते हैं। चलो चलें। ये है जी हाईवे फूड कोर्ट। अभी जाते हैं, और फाइनली हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल गया जो कि इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, तंदूर सब कुछ है जिसके पास।
भाई जयपुर के बाद आप सीधा अब जा कर के कुछ स्पाइसी खाना देख रहे हैं, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि सूखी दाल और बिना मसाले का खाना खा रहे हैं। भाई एक चीज़ जो मुझे बिहार की सबसे अच्छी लगी ना, सिर्फ एक चीज़, वो यही बिहार राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। तो मतलब आप कहीं भी अपने मकान, होटल, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल में शराब का सेवन, संग्रहण और बिक्री नहीं कर सकते। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी भाई, और ऐसा मुझे लगता है कि हर स्टेट में होना चाहिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। वी आर एट काशी विश्वनाथ, बोले तो वाराणसी, और अभी हम लोग हैं वाराणसी के राजघाट पे। और राजघाट पे आपको मालूम है, जैसे कि पिछली बार भी हम आए थे तो आपके दर्शन जरूर कराए थे, इस बार भी हम छोड़ेंगे नहीं, दर्शन करवाते हैं। और इसके बाद चलेंगे हम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलो 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 शुरू करते हैं। तो यह है गंगा नदी का तट, और इसे बोलते हैं राजघाट, जहाँ पे सारी नाव लगी है। और ये आपको एक घाट से दूसरे घाट का दर्शन करवाती है। अभी चालू हो जाएंगी थोड़ी सी देर में सारी बोटिंग। और जो चार्जेस हैं वो लगभग, देखिए यहाँ पर जो चार्जेस है ना, वो कोई फिक्स चार्जेस नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से डिमांड करते हैं, तो आप अपने हिसाब से रेट लगाइए। ये बोलेंगे आपको 500 रुपये पर बंदा, और आपको देना है 100 रुपये पर बंदा। ऊपर सामने है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर, और ये गंगा तट, और ऊपर ये ब्रिज। तो लो जी भैया, हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये मुख्य चौक है मंदिर जाने के लिए। और ये देख लीजिए आप, ये बाज़ार है मेन, और यहीं पे ही पास में लगभग 200 मीटर पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ का जो खाना है भाई, बहुत 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 ही बेहतरीन है। ये फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, फ्रूट चाट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के खाना हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। ऐसे छोटे छोटे ठियों पे आपको कचौड़ी वाले, पकौड़ी वाले, पूड़ी, बेडमी और भी बहुत तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ खाने को और देखने को मिलेंगी। और यहाँ का जो पानी है, ये देखिए, ये है विशिष्ट राम लड्डू, और ये यहीं मिलते हैं सिर्फ भाई, और कहीं नहीं मिलते। और ये आ गया है मुख्य प्रवेश द्वार काशी विश्वनाथ जी का। और ये छोटी छोटी गलियां हैं अंदर मेन मंदिर में जाने के लिए। और ये भी पूरा आप ये मान लो कि हर जगह आपको खाने पीने का सामान और सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है जी मेन काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं। और अंदर भी मोबाइल अलाउड नहीं है। सामने है शंकराचार्य चौक। अमृत भवन और घाट, ये सामने है श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। सामने आप लोगों को दिख रहा होगा रामेश्वर भवन। और ये भी एक चौक है जहाँ पे आप अपने क्रेविंग को शांत कर सकते हो। सामने ही सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो गंगा घाट है सामने, ये देखें। और सामने है श्री माधांतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गंगा किनारे बना हुआ है। तो सामने है जी गंगा घाट, ये है गंगा घाट। और सामने देखिए बड़े शानदार तरीके से नौकायन भी हो रहा है। और ये पूरी गंगा रिवर है। ये पूरी की पूरी गंगा रिवर है जो आप देख रहे हैं।
और यहीं पे ही अस्थि विसर्जन भी होता है, पिंडदान भी होता है, और सब कुछ जितने भी हिंदू रीति रिवाज के कार्यक्रम है वो गंगा में मुख्य रूप से किए जाते हैं। इसी गंगा तट पे मणिकर्णिका घाट भी लगता है, और जो ब्रिज आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे लगता है राजघाट। तो राजघाट के थ्रू भी आप पैदल पैदल यहाँ तक आ सकते हो, काशी विश्वनाथ तक। और नीचे ही सामने जो आपको ये दिख रहा है, ये है मणिकर्णिका घाट का महाशमशान, जहाँ पे कहते हैं कि 24 घंटे चिता जलती रहती है। और यहीं पे ही चिता जलने के बाद में अस्थि विसर्जन यहीं इसी नदी में कर दिया जाता है। ये जो चौक है इसको कहते हैं कार्तिकेय वाटिका, और यहाँ पे भगवान कार्तिकेय की ब्लैक मार्बल में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मूर्ति लगी हुई है। और ये जो रास्ता है ये मंदिर के लिए जाता है, और जिनको पैदल चलने में दिक्कत है, सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो इस रास्ते के थ्रू मंदिर तक जा सकते हैं। रुको। भाई लोग, बनारस में दर्शन हो गए हैं, और बनारस में दर्शन करने के बाद में काशी विश्वनाथ से हम लोग निकल पड़े हैं जयपुर के लिए। और भाई धूप इतनी भयंकर है कि धूप में मेरी नींद लगने लग गई थी। अब ड्राइविंग का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि साला गाड़ी चलाते हुए नींद बहुत आता है। तो उपाय ये निकला कि भैया कोई ढाबे पे रोका जाए। इस पूरी रोड पे मेरे को कोई ढाबा दिख नहीं रहा था। फाइनली एक ढाबा दिख गया, और ढाबे पे हम लोग रुक गए। अभी थोड़ी पेट पूजा करते हैं और निकलते हैं। और आज का जो रन है वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि यहाँ से दिखा रहा है जयपुर लगभग 15 घंटे की ड्राइव, अराउंड 900 किलोमीटर्स, मोर देन 900 किलोमीटर्स। तो चलो पेट पूजा करते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, पहुंचते हैं। और 25 को हम लोग निकल रहे हैं लद्दाख के लिए। तो भाई लोग, अब आने वाला है एक्सट्रीम वाला व्लॉग। ये थे हमारे फन व्लॉग्स, और हमारी राइड चालू होने वाली है, जिसमें जा रहे हैं शेखर भाई, मैं और मनकूपा जी। तो हम तीनों का ट्रायो इस राइड पे निकल रहा है, और यकीन करिएगा बहुत मज़ा आएगा। तो चलो पेट पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। तो हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हैं, वो एक्सप्रेस वे जो कि जाएगा सीधे लखनऊ के लिए। और अभी तक रोड ओवरऑल अच्छी रही, बट अब तो जन्नत है भाई रोड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड। अब पहले भी इस रूट से आया हूँ, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से लेकर के आगरा एक्सप्रेस वे तक बहुत ही शानदार रोड है, और 100 की लिमिट है, तो हम 100 पे ही चलेंगे। और ज़रा सूर्यास्त का नज़ारा भी देख लीजिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो भैया लोगों, हम लोग पहुंच गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ, और लगभग ये मान लीजिए 400-450 किलोमीटर की जर्नी रही है अभी उस स्टॉप के बाद से। और यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं हम लोग। ये हमारी जर्नी का लगभग 7वां या 8वां फुल टैंक है। और यहाँ पे यूपी में जो है पेट्रोल का प्राइस है 95। तो फाइनली लगभग 17-18 घंटों की ड्राइव करके हम लोग वाराणसी से जयपुर पहुँच गए हैं, और दिन के बज गए हैं लगभग 11। और हम चले थे कल दोपहर को लगभग 2 बजे। बहुत बड़ी जर्नी रही हमारी, रास्ते में बहुत थकान रही, तो शेल्टर लिया 1-2 जगह, बट फाइनली वी आर वे बैक टू होम।